नमस्कार दोस्तों, आहार एंड किचन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिचा। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, दीपावली आने वाली है। दीपावली खुशियों का त्यौहार है। तो त्यौहार में हम मिठाइयाँ बनाते हैं और मिठाइयाँ बनाने के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मावा की, जिसे हम खोया भी कहते हैं। तो आजकल बाज़ारों में जो मावा है वो मिलावटी मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो आसपास के हमारे बाज़ारें होती हैं या आप बड़ी बाज़ारों में भी चले जाइए तो मावा आपको ज़्यादातर मिलावटी ही मिलेगा। लेकिन हम उस मावा को घर पे बना सकते हैं और उसको बनाना आसान है। मतलब सिंपली वो एक इंग्रेडिएंट से बन जाता है और थोड़ा टाइम लेगा, बट वो बेटर है कि आप बाज़ार का मिलावटी खाएं, इससे अच्छा आप घर पे बना के खाएं। तो दोस्तों, आज हम इस रेसिपी में हम मावा बनाना सीखेंगे और उसके बाद आगे रेसिपीज़ में हम ज़रूर मिठाइयाँ बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मावा बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बताया था मैंने कि मावा बनाने में केवल एक इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है, वो है हमारा दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया हुआ है। अब 1 लीटर के मेजरमेंट से हम बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा दूध लेकर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कढ़ाई लेंगे हम और इसको हम ऑन करेंगे, गैस जलाएंगे। गैस हम रखेंगे इस समय पर मीडियम हाई और हम अपना ये जो दूध है इसमें डाल देंगे। दोस्तों, ये दूध हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे और इसके बाद एक स्पैचुला ले लीजिए। चूँकि मेरी जो कढ़ाई है वो नॉन स्टिक है तो मैंने लकड़ी का स्पैचुला लिया है, या आप सिलिकॉन का ले लीजिए। और अगर आपकी कढ़ाई लोहे की है या हंडालियन की है तो आप स्टील का स्पैचुला ले सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टील लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो हमको करना क्या है कि दूध को एक उबाल आने तक, इसका जो गैस है वो मीडियम हाई रखेंगे हम, और एक उबाल आने के बाद फिर हम गैस को सिम टू मीडियम करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक उबाल आने का वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसमें एक उबाल आ गया हमारा, देखिए। तो इसको चलाना है हमको। और ये जो हमारी जो गैस थी मीडियम हाई पर, तो अभी उबाल के बाद हम इस गैस को मीडियम टू स्लो करेंगे। बट लेकिन स्लो बहुत कम करना है, आप लगभग मान लीजिए उसको मीडियम रखना है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है ये नॉन स्टिक है तो इसमें जलेगा नहीं, तो हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीच बीच में हमको चलाते रहना है। तो इसको मीडियम करके थोड़ा पकने देना है। हमारा जो दूध है ये काफ़ी पक चुका है और देखिए इसका कलर हल्का सा आपको चेंज दिख रहा है और इसमें हल्का हल्का ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में ही इसको पकाते रहेंगे। और ध्यान ये रखना है कि चलाते रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन स्टिक कढ़ाई है तो हम इसको छोड़ के चले जाएं, हम इसको चलाते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको कि रबड़ी वगैरह अगर आप शौकीन है खाने के, तो एक अभी जब ये थोड़ा पक जाएगा ना तो ये रबड़ी फॉर्म में आएगा, तो आप चाहें तो उसको निकाल के अपना रबड़ी खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये जो बन रहा है ना। बाकी आप इसको अगर पकाते रहेंगे तो ये मावा बन जाएगा। तो हम लोग इसको चलाते हुए ऐसे ही पकाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पकते पकते देखिए रबड़ी की तरह हो गया है। मैं बोल रही थी ना, अगर आप रबड़ी पसंद करते हैं खाना तो आप उसको निकाल सकते हैं इस समय पर, ये एकदम रबड़ी की तरीके से है। लेकिन अगर हमें मावा बनाना है तो हम इसको कंटिन्यू, अब इस समय से हमको ध्यान ये रखना है कि अब हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। मतलब इसको बहुत देर के लिए छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये इस तरह से पक रहा है ना, देखिए आप ये नीचे ना जलने लगेगा क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो चुका है, ठीक है ना। तो अब इसको कंटिन्यू आप ऐसे, और थोड़ा दूर रहिए क्योंकि इससे ये निकलेगा, ऐसे बबल कर रहा है ना तो ये निकलेगा इससे। तो थोड़ा दूर रह करके ध्यान से इसको चलाते रहना है। और अभी ये मुश्किल से 7-8 मिनट में एकदम से गाढ़ा होकर के मावा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप चलाते रहेंगे तो उसका एक तो ये है कि जलेगा नहीं, जो ज़रूरी भी है। दूसरा क्या है कि आप ऐसे चलाते रहेंगे तो एकदम से चिकना मावा बनेगा, क्योंकि ये जो इसमें जो रबड़ी का दरदरापन होता है ना, वो ऐसे चलाते हुए वो जाता जाएगा। फ्लेम वही हमने मीडियम टू सिम रखी हुई है, बीच बीच में हम मीडियम भी कर दे रहे हैं,
क्योंकि हम यहाँ पर खड़े हैं, साथ में चलाते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये रबड़ी जो हमारी थी उसके आगे वाले स्टेज पे है। अब ये 2.5 से 3 मिनट में, मेरे को 2.5-3 मिनट हो गया है रबड़ी वाले स्टेज से चलाते हुए। अब ये मावा बनने के स्टेज में है, 1.5-2 मिनट में ये मावा बन जाएगा। अगर आप पेड़ा वगैरह बनाना चाहते हैं, अगर आपको बनाने आते हैं, तो आप चाहें तो स्टेज में ही चीनी इसमें मिला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पेड़ा बनाना है तो घुल जाएगी चीनी और अच्छे से मिल भी जाएगी। बट अगर आपको बर्फ़ी बनानी है तो फिर आप इसको अच्छे से पहले बना लीजिए, फिर मिलाइए। और ऐसा नहीं है, अगर आपको मावा बना के पेड़े बनाने हैं तो वैसे भी आप जब मावा कढ़ाई पे डालेंगे गरम करने के लिए तब भी बना सकते हैं, तब भी शक्कर डाल के बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे पेड़े, इस समय इसमें अगर शक्कर डाल के बनाएंगे तो आपके पेड़े जो होंगे ना वो वाइट कलर के बनेंगे। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा मावा बन के एकदम रेडी है। उसका कलर देखिए कितना अच्छा आया हुआ है, देखिए। और ध्यान रखिएगा, गैस बंद करने के बाद इसको चलाना इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी तली पे लगता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है कि मैंने गैस बंद कर दी, मुझे लगा अब तो ये लगेगा नहीं, लेकिन वो पूरा जो नीचे की जो तली थी उस पर एकदम ये चपक गया और एकदम रेड सा हो गया था। आप इसको 1-आध मिनट या लगभग आधा मिनट तो कम से कम इसको चलाते रहिए। गाँवों में तो हमारे यहाँ बहुत बड़े बर्तन में बनता है, फिर उसको ठंडा करने के लिए ऐसे इसको हम इसके उसमें तली में ऐसे चिपका देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये जब हवा लगती है तो ठंडा होता है, तो फिर ये बड़ा अच्छे से निकल के आता है, ऐसे चिकना चिकना। तो खैर ये बन गया। अब हम इसको उतार लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों, हमारा मावा बनकर रेडी है और हमने 1 लीटर दूध से मावा बनाया है। तो ये हमारा 200 ग्राम बना हुआ है मावा, 205 ग्राम लगभग है ये। तो आप 200 ग्राम इसको लेके चलिए। तो आपको जितना ही मिठाई बनानी है उस हिसाब से आप दूध से मावा बना सकते हैं। देखिए एकदम फ्रेश है और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई मिलावट नहीं है। आजकल के मावा में कॉर्नफ्लोर, पता नहीं क्या मैदा हो जाने क्या क्या मिला के बनाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है। तो आप इस तरह से मावा बना लीजिए और इसको आप फ्रिज में 4-5 दिन आराम से स्टोर कर सकते हैं। गुजियाँ बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं। जो भी मिठाई आपको बनाना हो आप इससे आराम से बना सकते हैं। जब आपको बनाना हो आप इसको फ्रिज से निकाल के 15-20 मिनट बाहर रखिए, फिर आप इसको आराम से कोई भी मिठाई बना सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, त्यौहार का सीज़न है, आप भी अपने घर पे मावा बनाइए और फ्रेश चीज़ खाइए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद।